हजारों गम है ज़िंदगी में, फिर भी मैं खुशी से झूमने लगता हूँ। हजारों गम है ज़िंदगी में, फिर भी मैं खुशी से झूमने लगता हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो मैं सारा गम भूल जाता हूँ। आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में केमिस्ट्री का समझिए कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर या जो कि हम आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम लड़ा देंगे। सेम टू सेम क्या कर देम, वायरल कर देम। बस तो लोग के क्या करे के बा कि एक तो लोग कंप्लीट कैसे कर ले के बा, ठीक है ना। बहुत सारा मेरे भाई बहन कहता हूँ जाना कि कंप्लीट हो ही का है ना। अरे कंप्लीट हो ही का है ना, यदि चाहने का जो प्रेम है ना वह सच्चा हो, ठीक है ना। चाहने का जो प्रेम सच्चा हो ना तो वह याद नहीं, वो याद तो 5 मिनट के अंदर में हो जाएगा। जो आप लोग ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मत देखिए, आप लोग देखिए कि हाँ इसके प्रति दीवानगी कितना है, इसके प्रति प्रेम कितना है। यदि आप लोग केमिस्ट्री से प्रेम है, अपने माता पिता से प्रेम है ना, ये पाँचों का पाँचों क्वेश्चन है सर आधा घंटा के चुटकी में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस अपने अंदर पॉजिटिव थिंक रखिए कि हाँ याद होगा तो बस याद होगा, और हार नहीं मानना है, समझ गए ना। क्योंकि आपके माता पिता समझिए ना कि आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको समझिए कि बढ़िया सा, ठीक है ना, उनके नंबर ला के दिखाना है कि हाँ हम लोग पढ़ने में हैं, और उनके चेहरे पर खुशी लाना है, ठीक है ना। तो पढ़ना है आप लोग को, जितना जान है अंदर लगा दीजिए, हारना नहीं है। जितना जान है, जितना खून में जान है सब लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग केमिस्ट्री का 5 नंबर या क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसका पूरा आंसर भी हम बताएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसका पूरा आंसर भी हम आप लोगों को बताएंगे। बस समझिए, बस आखिरी से 2 से 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना बाबू लोग। हार मत मानिए, आपका भाई आप लोगों के साथ है, न झुकेगा न झुकने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। मेरा एक ही लाइन रहता है, न झुकूंगा न झुकने दूंगा। एग्जाम में आप लोग को रोने नहीं दूंगा, आप लोग को वहां के हंस के आना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ये सवाल अब की बार हो सकता है तो डिटो छपेगा, डिटो लिख के देता हूँ, ठीक है। डिटो एकदम 1 नंबर पर छपेगा। इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। यहाँ समझिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के सांद्रण के प्रभाव का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है ना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो अब की बार का समझिए कि मेरे तरफ से इस सेशन का नंबर 1 ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यही, ठीक है ना। नंबर 1 ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एक आप लोग कैसे हूँ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, कैसे हूँ। और बहुत सारे लोग कहें सर इसका आंसर नहीं मिलेगा, हम बताएंगे हम आंसर कहाँ से देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या लिखे हैं, ठीक है ना। मेन यह बात समझना है ना कि अब की बार आप लोग के एग्जाम में यह इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और समझिए एकल इलेक्ट्रोड विभव एकदम गारंटी है कि आएगा तो आएगा। बस आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में देखिए पॉजिटिव थिंग लेके जाया जाता है कि हमारा से बनेगा, निगेटिव सोचिएगा तो जिंदगी भर निगेटिव में ही रहिएगा। हमेशा अपने अंदर देखिए विल पावर को मजबूत रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंग रखिए कि हाँ भैया जो करा रहे हैं, चाहे जो हमारे टीचर सर भैया जो भी पढ़ाए हैं ना वह आएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंग रखिए कि आएगा तो आएगा, समझ गए ना। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और जो बोल रहे हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव, इसको आप लोग क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। कैसे हूँ आज शाम होखे से पहले तो लोग के अपन माता पिता के कसम बा कि तो लोग कंप्लीट कर लेवे के बाद कर लेवे के बाद हमारा गाला फसल तो लोग देखता हो, फिर भी हम वीडियो काहे बनावता नहीं तो लोग खाते, ठीक है ना, कि तो लोग रोज मत एग्जाम में एक खातिर हम बनावता नहीं। कसम एग्जाम में लिख देवे के बाद क्या करबा, एग्जाम में कैसे लिख देवे के बाद। अब 2 नंबर देखा हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए जा, हिमांक के अवनमन पूछी ना तो क्वथनांक के यूनियन पूछी, पक्का अब की बार पूछबे करी। याद रखिए क्या कहता नहीं, हिमांक के अवनमन, ठीक है ना, हिमांक के अवनमन ना तो क्वथनांक के यूनियन, ये अब की बार पक्का पूछी, क्या करी पक्का पूछी। 5 नंबरिया से मिस करी 2 नंबरिया में कोई रोक नहीं कर सकता, बुझा गई ना। तो एक तो लोग कंप्लीट कर लिया जाके हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। एक में और आगे रहेला, ठीक है ना, कि किसी विलय के अणु के लिए ये व्यंजक प्राप्त कर ऐसे कुछ रहेला, ठीक है ना। लेकिन हम शॉर्ट में लिखले बानी तो लोग समझ गए लोग कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिप्रेस्ड इन फ्रीजिंग, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, एक कैसे कंप्लीट कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। हिमांक के देखो, हिमांक के अवनमन हो गई, एगो और ही बोला था नहीं क्वथनांक के यूनियन, ठीक है ना, क्वथनांक के यूनियन, ये दोनों कंप्लीट कर लेवे के बा, प्राशन दाब कंप्लीट कर लेवे के बा, ये सब आई, ठीक है ना। जौन बताओ थी ना, जौन आजकल हमारा मुंह से निकलता समझा कि एकदम पेपर में छप जाई, अब बस एक तो क्या करेगा, कंप्लीट कर लेवे के बा, कंप्लीट करके एग्जाम में जाए के बा, बस पूरा पेपर छाप के आ जाए के बा। यही जब उ मत एहसास होके ना कि हाँ भैया करैले रहन हम ओकर बात के विश्वास ना कहीं एग्जाम में आगे रोवे वाला काम ना, जो बताओ तनी ओकरा के जल्दी से कंप्लीट करा जा। अब आगे अब तीसरा का नंबर, निम्नलिखित की संरचना लिखें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग। अब देखो जौन हम तो लोग के 5 गो स्ट्रक्चर लिखले बानी, ये 5 स्ट्रक्चर यदि मान लो कि तो लोग संरचना लिखे के आ गई तो ये 5 में से बाहरी ना आ सकल, लिख के तो लोग गारंटी देता नहीं, गारंटी बा कि #1 बाबुए ये कभी फेल ना हो, ठीक है ना। संरचना लिखे के आ गई तो लोग एग्जाम में 5 नंबरिया में संरचना लिखे के आ गई कि संरचना लिखा जाए तो याद रख जा कि हेकर में से तो लोग क्या आई BrF5 XeF4 SF4 NH3 IF4, ये तो लोग के 5 में से एगो तो लोग का संरचना लिखे के आई आ एकर संरचना तो लोग के आवे के चाहिए लिखे ना आवेला तो एकर आंसर हम तो लोग के टेलीग्राम पे डाल देम, ठीक है ना। आज शाम होके से पहले हम एकर आंसर टेलीग्राम पे डाल देम, पक्का गारंटी बा, आप लोगों से वादा बा कि एकर आंसर हम टेलीग्राम पे डाल देम, लेकिन हम शाम के डालम ना तो लोग अपना से एकर आंसर तैयार करे के कोशिश करिए जा, लागल रहिए जा बाबू लोग, समझा कि तो लोग पे माई बाबू तो लोग पैसा बहुत खर्चा कैल पढ़ावे खातिर, आ फिर समझा कि कुछ घटना एने ओने कुछ एने ओने घट गई तो फिर 1 साल के इंतजार करे के पड़ी, तो मुश्किल से 2 से 3 दिन बचल बउए, एकरा में जवन भी वीडियो अपलोड होता ओकरा पर टूट जाए के बा, आ प्ले लिस्ट पूरा बनेले बनी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, 5 नंबरिया के, ठीक बा ना। 5 नंबरिया में रोवे के नहीं खे, ताकि 5 नंबरिया में तो लोग के भाई खड़ा बा, ठीक बा ना, 5 नंबरिया में रोवे ना देम, चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हो के, तो लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गई ना, BrF5 XeF4 SF4 NH3 IF4, ये स्ट्रक्चर तो लोग क्या करेगा कंप्लीट करेगा, कैसा हूँ आज शाम होके से पहले, ठीक है ना, आज शाम होके से पहले तो लोग कंप्लीट करिए लेवे के बाद हार नहीं के माने के। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक्टिवेशन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यह 5 नंबर या वाला एकदम समझिए ना कि एकदम डिटो छपने वाला है, डिटो कोनो इन्हें उन्हें नहीं जाएगा, एकदम आएगा तो पूरा आएगा, याद रखिएगा कि उत्प्रेरक का एक्टिवेशन ऊर्जा से आप प्रतिक्रिया का वेग, ठीक है ना, प्रतिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट छाट के लाए हैं, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन होता है 5 नंबरिया वाला ना सब ओकरा में से छाट के लाए हैं कौन कौन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, ठीक है ना, वह लाए हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन सारा सेट करके हम अपने से लाए हैं। याद रखिएगा कि एक में से मिनिमम एगो लड़ेगा, मिनिमम जो हम बोल रहे हैं ना मिनिमम एगो लड़ेगा, मैक्सिमम की हम बात नहीं करते हैं, क्या है कि मैक्सिमम हो सकता है कि पूरा छप जाए, लेकिन मिनिमम आप लोग को एगो देते हैं, एक वीडियो में एगो 5 नंबर ये फिक्स है, गारंटी है कि रहबे करता है, और केमिस्ट्री का 5 नंबर ये पूरा बना दिए हैं, बस आप लोग कंप्लीट कर लेना है। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना, यहाँ कैटालाइजेशन है, ठीक है ना, कैटालाइजेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो लोग कैसे हूँ एक कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। ये तो लोग देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी से आप लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे सर यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके एक प्ले स्टोर में ऐप आता है गूगल ट्रांसलेटर, आता है ना गूगल ट्रांसलेटर, डाउनलोड करिएगा, ओकरा में कर लीजिएगा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, आप लोग ये वाला हिंदी पूरा लिखिएगा, आप लोग को इंग्लिश दे देगा, ठीक है ना, हिंदी लिखिएगा इंग्लिश दे देगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5, पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखे, कतई जहर है, कतई जहर है, इस सेशन का ये भी सबसे मोस्ट याद रखिएगा कि हई दोनों में से एगो पक्का रहेगा, या तो ई रहेगा ना तो ई रहेगा, ठीक है ना, दोनों में से कोनो एगो पक्का आप लोग के एग्जाम में रहेगा, लोहा का अयस्क पूछ दे ना तो पारा का अयस्क पूछ दे, दोनों में से कोनो पक्का पूछेगा, याद रखिएगा, या तो लोहा का पूछेगा ना तो पारा का पूछेगा, लोहा वाला भी करा दिए हैं तो इसीलिए पारा वाला भी लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के एग्जाम में हो सकता है कि लोहा का अयस्क पूछे, लोहा वाला मिस किया तो पारा वाला पक्का पूछेगा, लेकिन दोनों में से कोनो एगो पक्का रहेगा गारंटी से, ठीक है ना, दोनों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखिए
पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। पारा के इसके अयस्क से निष्कर्षण की अभिक्रिया, ठीक है ना, निष्कर्षण की अभिक्रिया को लिखें। जस्ट ऐसे ही आता है लोहा वाला में कि लोहा के दो मुख्य अयस्क लिखें तथा किसी अयस्क से लोहा का जो होता है निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो लोहा वाला और पारा वाला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लोग कैसे कंप्लीट करिए ले के बाद, ठीक है ना। तो लोग देख लो जब पूरा इंग्लिश में लिखल बा कि नेम द, ठीक है ना, ये नेम द इम्पोर्टेंट ओरियास ऑफ मरकरी, हाउ मरकरी इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इज देयर गिवन इन रिएक्शन। मतलब तो लोग क्या करेगा कि पारा के मुख्य अयस्क के नाम लिखे के बाद फिर ओकरा बाद तो लोग क्या करेगा कि किसी भी अयस्क के द्वारा पारा के निष्कर्षण के जौन होला वो तो लोग के लिखे के बाद, ठीक है ना। अभिक्रिया के क्या लिखे, अभिक्रिया के लिख देवे के बाद। तो ये तो लोग पाँचों के पाँचों क्वेश्चन तैयार कर लेवे के बाद और हमेशा के भांति, ठीक है ना, जौन तो लोग फर्स्ट नंबर या क्वेश्चन हम प्ले लिस्ट बनैले बानी ओकरा के पूरा कंप्लीट कर लेवे के बाद। और ही हाई हमारा नंबर है, ठीक है ना, ये हमारा नंबर है। ई नंबर पर तो लोग क्या करेगा कि अपन टेलीग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके एक पे जौन भाई सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, भैया टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। तो हम तो लोग इस नंबर पर क्या करें, टेलीग्राम का लिंक दे दें, ठीक है ना। तो अपन मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके इन नंबर पर क्या करेगा ना कि विदा कर देगा भैया टेलीग्राम के लिंक दे दो। तो लोग हम टेलीग्राम के लिंक दे दें। लेकिन हाँ, इस शाम आज होके से पहले आज तो लोग पूरा 5 नंबर या क्वेश्चन कंप्लीट कर ले के बाद कर ले के बाद तो लोग समझ लो कि भाई के विश्वास बा, ठीक है ना, कंप्लीट कर जा। तो लोग माई बाबू के प्यार के कसम बा, ठीक है ना, कि तो लोग पाँचों के पाँचों क्वेश्चन शाम होके से पहले कंप्लीट कर ले के बाद कर ले के बाद काल पर नहीं छोड़े के, ठीक है ना। कहीं एग्जाम में बहुत कम समय बचल बाबू, ठीक है ना, एग्जाम में बहुत कम समय बचल बा। जितना जल्दी हो सके जल्दी 5 नंबर ये तो लोग लिख के कॉपी पे क्या कर जा, कंप्लीट कर जा। बाकी तो लोग हम शाम तक एक आंसर डाले के पूरा कोशिश करम, हम शाम तक एक आंसर हम टेलीग्राम पे डाल दें, बस तो लोग खाली कंप्लीट कर ले जा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम में गदर मच्छी तो मच्छी याद रखिए जा और जलवा एग्जाम में ही होगा। और आप लोग तैयार रहिएगा 5 नंबरिया लिखने के लिए। बस यही कहेंगे कि आप लोग 5 नंबरिया लिखने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं एक और आपके लिए बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।